इसकी आइडेंटिटी लगा दी, इसकी आइडेंटिटी लगा दी नीचे। 10 पाई में 4 होता है 10 45, उसकी वैल्यू होती 1। तो इसकी जगह 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 10x। यहाँ भी 1 रखूंगा तो 1 - 10x। ऐसे ही यहाँ 1 - 10x या 1 + 10x। अब इसका डिवीजन के साइन में उल्टा करूंगा, डिवाइड में था ना ये पूरी लाइन, ये पूरा डिवाइडेड बाई ये, तो मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा ये ऊपर ये नीचे, ये होल्स कर। ठीक है, चल और करते हैं क्वेश्चन चलते हैं। देखो साथ साथ करते रहोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और अगर साथ साथ नहीं करोगे तो ये इतना सारा हो जाएगा कि फिर तुम सोचते रहोगे ये क्यों नहीं करा आपने साथ। हाँ जी बोलो। अब ध्यान से समझना है इसको, क्या करना है मैंने। देखो tan a - b का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो cot a - b का हमने नहीं पढ़ा, होता है लेकिन हम नहीं करते, उसका यूज नहीं। तो cot a - b को लिख लो इसके लेफ्ट हैंड साइड को, हमने लेफ्ट को राइट की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्या करा, इसको लिख लिया 1 LHS लिखा मैंने, उतारने मत लगना, सिर्फ समझना। tan a - b कर लिया और इसका फॉर्मूला बोल दिया, क्या हो जाएगा tan a - tan b अपॉन 1 + ऊपर चला जाएगा नहीं, अपॉन में है तो जो फॉर्मूला था उसका फॉर्मूला भी तो उल्टा हो जाएगा, है ना। समझ आ गई। अब tan a - b की वैल्यू दे रखी है आपको, दे रखी है ना, ये इससे भी tan की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 1/tan b -1/tan a = y। इसका एलसीएम लोगे तो tan a - tan b अपॉन tan a tan b ये आएगा = y। इसकी वैल्यू x है, tan a tan b इसकी वैल्यू है, तो ये हो गया tan b tan a = y। तो tan a tan b की वैल्यू क्या आ गई, x/y आ गई। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें डाल दो, ये तो डाल दो 1/x/y, यहाँ से 1 डाल के फ्रॉम 1 ये डाल दिया, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास क्या है x, इसकी वैल्यू पास है 21, इसकी वैल्यू यहाँ डाल। ठीक, इसका एलसीएम हो जाएगा तो ये आएगा y + x/xy ऐसे हो जाएगा। पक्का समझ में आ गया, तो हो जाएगा। ये क्या नहीं समझ में आया, ये तो ये था cot को क्या लिख सकता है 1/10 के बाद एलसीएम लेना आता है ना। तो tan a tan b एलसीएम हो गया, tan a रच रहा है tan b रच रहा है, ये बन गया tan a - tan b क्या है x, और tan a tan b की वैल्यू निकाल ली इससे, यहाँ x रख के और इसको इधर ले गया y को उधर ले आया, तो tan a tan b की वैल्यू आ गई x/y। अब ये जो तुमने निकालना था लेफ्ट साइड इसकी, ये इसको लिखा 1/tan a - b, इसका फॉर्मूला बना दिया है, और tan a tan b की वैल्यू x/y थी वो डाल दी, और tan a - tan b की वैल्यू x थी वो डाल दी। इसका एलसीएम ले लिया ऊपर वाले का, या अगर एलसीएम नहीं लेना तो ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है 1/x अलग प्लस ये अलग, वही यहाँ पे समझो ना ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम बस यही दिक्कत होती है बच्चों को, बेसिक्स नहीं आते। इसका मतलब ये है 1/x इंटू यही मतलब है ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, इसको अंदर मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 1/x प्लस 1/x इंटू x/y निकल गया, 1/x प्लस 1/y किसके बराबर आ गया, आगे समझ में। देख लो कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछो। चलो तो ये साइन भी -c खोल दिया, दोनों के नीचे अलग रख दिया, ऐसे sin c - a को बोलो sin c cos a माइनस cos c sin a, इसके नीचे भी बांट दो इसको cos c cos a, और इसके नीचे cos c cos a, ऐसे इसको खोल दो sin a cos b माइनस cos a sin b, और इसके नीचे भी cos a cos b, और इसके नीचे भी cos a cos b बांट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये cos b कट गया, यहाँ cos a कट गया,
यहाँ cos c कट गया, यहाँ cos a कट गया, ये तो बन ही गया था इधर, और ये बन गया tan c माइनस tan a प्लस tan a माइनस tan b। तो tan b नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कटा, माइनस वाला प्लस से कटा, माइनस वाला प्लस से कटा, आंसर आ गया। ठीक है, आ गया ना, मुश्किल तो नहीं है। मैंने क्या करा, ये था ना, इससे मैंने tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस बीटा का, होता है कि नहीं? उतारने मत लगना, सिर्फ समझना। उतारने का टाइम सफिशिएंट देता हूँ। tan अल्फा की वैल्यू क्या है? m/m+1, और इसकी वैल्यू क्या है? 2m+1। और ये यहाँ भी करा। अब इसका एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो। देखो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? m × 2m+1 प्लस m+1, और ये नीचे हो जाएगा m+1/2m+1, है ना? ये नीचे वाला, और ये वाला हो जाएगा, यहाँ आएगा m+1 × 2m+1 प्लस नहीं माइनस m/m+1 इतनी बात समझ में आती है? एलसीएम लिया है, केवल कुछ नहीं करना है ना। ये देखो नीचे के दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए। अब सिर्फ खोलना है ऊपर का, ऊपर आएगा 2m² प्लस m+1, और नीचे वाला भी खोलना है 2m² प्लस m+2m+1 माइनस m। ऊपर क्या आ गया? 2m² प्लस 2m+1, और नीचे क्या आ गया? देखो 2m², ये m से कट जाएगा, m² प्लस 2m+1, ये भी पूरा सेम आ गया। ये क्या आ गया? 1 आ गया कट। अब tan अल्फा प्लस बीटा, अगर 1 आ गया तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? tan π/4 लिख सकता हूँ नहीं? 1 की जगह tan π/4, तो इससे क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? π/4। ये तो 10th में भी करे थे क्वेश्चन हमने। तो ये ऐसे देते थे, वो साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा निकालो। तो क्या करते थे हम? यहाँ साइन π/6 या 30 डिग्री लिख देते थे, और कहते थे थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। तो ऐसे ही सेम ऐसे कर रहे हैं। 1 आ गया, 1 को tan π/4 लिखा, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? ये उतारो फटाफट। तो दोनों वेक्टर जब tan के हैं, और ये भी दे रखा है आपको a प्लस b π/4, तो दोनों तरफ tan ले लो। आप ऐसे दे सकते हो tan a प्लस b = tan π/4। ये तो 1 ही होता है। इसका फॉर्मूला बोलो जरा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसके बराबर आ गया? 1। तो ये हो गई tan a प्लस tan b = 1 माइनस tan a tan b होगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको सारे उठा के रख लो। tan a प्लस tan b, जैसे अलग अलग बच्चे करते हैं इसको, वो समझा रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ, वो भी समझा रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं? इसकी वैल्यू निकल आई, क्या करते हैं? इसके वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करो तो LHS लो इसकी, 1 प्लस tan b प्लस tan a प्लस tan a tan b, ये होगी ना इसका मल्टीप्लिकेशन। 1 से इसको करेगा, ये 1 प्लस tan b, tan a को इससे करेगा, tan b को इससे करेगा। कितने की वैल्यू तो तुम्हें क्या दे रखी है? 1 + 1 हो गया। आ गया आंसर? इसकी वैल्यू थी, इसको उठा के इसको ब्रैकेट खोला, तो इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के यार 1 + 1 क्या हो गया? 2। यहाँ लिख देना फ्रॉम, इसका नंबर 1 डाल देना फ्रॉम 1। एक तरीका तो ये है ना, जो मैं करवाता हूँ, मैं ऐसे कराता हूँ हमेशा। यहाँ तक पहुँच गए? ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसमें दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ? 1 ऐड कर लेता हूँ। उधर राइट साइड 2 लाना है ना। अब इसके वेक्टर बना दूंगा, इसको अलग और इसको अलग करा। अब देखो इससे वेक्टर कैसे बनेंगे? 1 + tan a तो ये है, इन दोनों में से tan b कॉमन निकालो क्या? तो 1 + tan a, और ये 1 + tan a कॉमन ले लो, तो आपके पास 1 + tan b = 2। कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा अच्छा लगे वैसे। समझ में आया? नहीं आया तो बोल दे।
यहाँ तक तो पहुँच ही गए थे। तो मेरे को दिखा कि मैं राइट साइड पे 2 आ रहा है, तो मेरे को यहाँ 1 था केवल हमारे पास, तो मैंने 1 इधर भी ऐड कर लिया, 1 लेफ्ट में 1 राइट में, तो 2 हो गया। इसमें से पहले 1 + 10 है को तो ऐसे रखा, इन दोनों में से 10 भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा +10 है। जैसे तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो तो कॉमन फैक्टर आता है कि नहीं, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, फिर तुम उसे कॉमन निकाल लेते हो, तो 1 + 10 है कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचेगा 1 + 10 भी, इसी को 2 आ गया। ये तो लाना तो पड़ेगा, मैं समझ में पक्का कर लो, एक तरीके से कर लो, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से, दोनों की खिचड़ी नहीं बना देना। यहाँ लिखा है, अगर ये नहीं आया तो फिर तो कुछ नहीं आया। एक बार देख लो कैसे करना है इसको। देखो ये 10a + b π/4 है ना, दोनों तरफ 10 ले लिए, 1 हो गया। जैसे पहले करा था हमने, तो ये हो गया 10a + 10b, ठीक है, ये अपॉन 1 - 10a 10b = 1, ये हो गया 10a + 10b = 1 - 10a 10b। यहाँ तक आपने पिछले उसमें कर लिया था, और इससे अगला स्टेप भी कर लिया था, यहाँ तक पहुँच गए थे ना, है ना, यहाँ तक पहुँच गए थे। मैं 2 फॉर्मूले कॉट के आपको याद नहीं कराना चाह रहा, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा करके जा रहे हैं। अगर कहोगे तो मैं वो फॉर्मूले करा दूंगा, 2 और याद कर लेंगे, अभी बता दूंगा। तो क्या करना है हमने, इसको क्योंकि ये 10 में है और हमें आंसर में लाना है कॉट, तो आप इस सबको कॉट में कन्वर्ट करो। कैसे कर सकते हो कॉट में कन्वर्ट? अगर मैं हर टर्म को लेफ्ट साइड और राइट साइड में 10a × 10b से डिवाइड कर दूँ, जो काम मैंने लेफ्ट पे करा वही काम मैंने राइट पे कर दिया। भाई डिवाइड में, डिवीजन में 10a 10b कर दिया, इधर भी डिवीजन में 10a 10b कर दिया। अब देखो ये 10a कट गया तो बन गया cot b, ये 10b कट गया तो बन गया cot a, ये तो कट के 1 ही हो गया, और ये क्या बन गया cot a cot b बन गया ना। अब इनको इधर ले आओ, इनको इधर ले आओ, आपको लाना क्या है cot a 1 = cot a cot b minus cot a minus cot b। इस सबको उठा के इधर ले गया हूँ, इसी को 1 छोड़ दिया है ना। अब मुझे इधर भी 2 लाने में, तो +1 +1 होगा ना, इधर भी +1, तो इधर 2 हो गया। अब इसके फैक्टर बनाने हैं ऐसे, तो कैसे बनाऊंगा, इन दोनों में से या इन दोनों में से ले लो cot a कॉमन, तो क्या आएगा cot b -1, और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, ये भी क्या आएगा cot b -1, तो ये तो कॉमन आ गया cot b -1, और ये बच गया क्या अंदर cot a माइनस, ये किससे बराबर है, ठीक है। देख लो, समझ में नहीं आया तो बोलो, अब समझ ले मेरी बात। अब ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा एंगल है वो इन 2 छोटे एंगल्स का सम होगा हमेशा, तो समझ लेना ये वाली टाइप है। जैसे मान लो अगर ये 13a है तो ये 8a 5a हो सकता है, 7a 6a हो सकता है ना, 12a हो सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है, जिससे भी सम बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा हो तो समझ लेना भाई ये टाइप ए वाली है, तो इसमें आपको किसी को लेफ्ट साइड राइट साइड को प्रूव नहीं करना है, देख ले। अब क्या करना है, जो बड़ा वाला एंगल है 10 3a, उसको तोड़ लो 10 2a + a, ऐसे लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेफ्ट राइट से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ जो सबसे बड़ा एंगल है उन 2 छोटे एंगल्स में उसको ब्रेक डाउन कर दो, और 10a + b का फॉर्मूला लगा दो,
tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a tan a ना, और ये tan 3a तो था ही, ये tan 3a के बराबर ही तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, tan 3a माइनस ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे, tan 3a tan 2a tan a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। अब इसको तो एक तरफ ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बस हो गया काम। देखो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a, यही तो प्रूव करना है। देखो आंसर हो गया कि नहीं, चेक कर लो। हाँ जी बोलो। cot 3a को जो सबसे बड़ा एंगल था ना यार, उनको दो छोटे एंगल्स में तोड़ दिया, a और 2a में। cot 3a को ऐसे लिख दिया, अब cot a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा केवल, इसको सारे को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बीच में प्लस है तो ये इससे होगा फिर इससे होगा, वैसे ही होगा। तो वही तो लाना है। प्रूफ क्या करना है तुझे, तो बस वही तो प्रूव कराया मैंने लास्ट में जाके, यही तो बार इसी को तो ब्रेन करना है। cot 3a लेना, हाँ बस उसी को ही करना है, उससे कोई लेना देना नहीं, तो ये याद रखना है। टाइप है tan में भी ऐसे ही या cot में भी ऐसे। आगे समझ में पक्का, फॉर्मूले याद नहीं है। एक और बता रहा हूँ, मतलब तुम, मैंने क्या कहा था तुमसे, फॉर्मूले याद करने हैं तुम्हें आगे से भी पीछे से भी। कई बार ऐसा फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में प्रूव करवाएगा, और कई बार इससे ये प्रूव करवाएगा, तो तुम्हारे फॉर्मूले दिमाग के अंदर एकदम फिट होने चाहिए कि किस फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला प्लस में आता है तो दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, जो तूने अभी बोला था तुम साइन है कॉस में, ये प्रोडक्ट में आया है तो ये साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों जगह से और हर तरह से आगे पीछे फिर आपने वो sin cos b minus cos b sin कराया था, साइन है कॉस भी माइनस कॉस साइन भी था, साइन है माइनस भी, सर वो वैसे ही था, दोनों लगा था। अब दोनों तरफ से ही होने, सारे फॉर्मूले दोनों तरफ से याद करने, कभी कहीं यूज होगा कुछ, कभी कहीं से कुछ, तो इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो याद करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू sin 4x sin 8x। अब तुम कहोगे सर ये क्या आ गया, तो फॉर्मूले नहीं लिखवाया सर, वह फॉर्मूले ये तो लिखवाया, लेकिन उसका आंसर तो cos में लाना, तो साइन में। अब क्या करूं, ये थोड़ा समझदार मैं नहीं पता सर, क्या करना है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको ही तुम, क्योंकि रिजल्ट तुम्हें साइन में देना है, तो इसका मतलब मेरे को इसको साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। इसकी जगह मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये फॉर्मूला पता है ना, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी जगह ये लिख दिया माइनस, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x लिख सकता हूँ ना। इसको जब खोलोगे तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो ये 1 कट गया, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब इसकी शक्ल में को कैसी होगी, ऊपर वाली ये वाली बन गई ना, तो इससे क्या लिखूंगा मैं, साइन 6x प्लस 2x और साइन 6x माइनस 2x। तो आप देखोगे साइन 8x और साइन 4x, ये आ गया, इसी में तो आ रहे थे, समझ आ गया। काट लो फटाफट जल्दी। तो अब ये फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी आ रहा है ना, ये एंगल ए है, ये भी है, तो लगा दो एक बार साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। इसमें से इसे माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगा, तो
ये बन गया साइन π/8 प्लस π/8 बन गया π/4, क्योंकि 2π/8 हो गया ना, तो 2π/8 कितना हो गया π/4, और ये क्या बन गया साइन a प्लस a/2 a/2 a, और 1/√2 होता है साइन 45 हो गया ना, तो देखो आपका राइट हैंड साइड आ गई, ये लाना सिंपल एकदम। सर 1/√2 into sin है 1/√2 into sin, ठीक। नहीं आने का 12th में कुछ नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई तो 12th तो बहुत दिक्कत होगी। मैं 4-5 चैप्टर बताऊंगा, उन 4 चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना तो 12th आसान, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्मूला फिर वही बन गया साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तो लगा दो इसमें cos 2α cos 2β को ऐसे रखा, इसमें ये फॉर्मूला लगाया तो cos sin a प्लस b है ना, और ये इनटू sin a माइनस b। हाँ साइन को कौन सी क्यों करेगा बेटा, क्या है? हाँ तो देख तो सही फॉर्मूला में क्या बनता है, पढ़ने की जरूरत नहीं ना। देखो cos 2α cos 2β, और ये क्या बन गया sin 2α, और ये बन गया sin माइनस 2β, और हमें पता है साइन का नेगेटिव एंगल तो बाहर आ जाता है, तब आया हुआ ना नहीं, तो भाई साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन, तो ये ऐसे बन गया। अब ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, सर cos से cos b का माइनस फिर क्या बन गया cos से प्लस cos cos a प्लस b, तो ये तो बन गया cos 2α प्लस बीटा, बस हो गया, राइट हैंड साइड बराबर आ गया। फॉर्मूला ही लगाना है, फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर पाओगे हर क्वेश्चन को। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, वैसे पहले 9th में हुआ करती थी ये, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन का एक चैप्टर था, उसकी प्रॉपर्टी थी, अगर a/b जो है वो c/d के बराबर है, मतलब प्रोपोर्शनल नंबर से एक रेशियो दूसरे रेशियो के बराबर है, तो अगर मैं a में b ऐड करूं, a में से b माइनस करूं, इधर भी वही काम करूं, तो रेशियो अभी भी सेम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 8/4 लिख दूं और 16/8 लिख दूं उसको, और 8 मतलब ये तो 2 आ रहा है ना, दोनों बराबर है, लेकिन जो ये रेशियो आएगा ये रेशियो भी बराबर ही रहेगा, 2 नहीं आएगा लेकिन बराबर रहेगा, जरूरी नहीं 2 आए। 8 + 4/8 - 4, 16 + 8/16 कितना आएगा देखना, 12/4 और 24/8, तो अभी भी देखो 3 और 3, तो अभी भी रेशियो सेम ही रहता है, मतलब a/b = c/d है, तो a + b / a - b = c + d / c। ये प्रॉपर्टी आपको याद कर कराई मैंने 10th में बता दी हुई, कोई बात नहीं, तो तुम ये याद रखो, ये बहुत काम आएगी ट्रिग्नोमेट्री में। कुछ भी नंबर ऐड कर सकती है या नहीं नीचे वाले, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करना है, ऊपर वाले में से ही नीचे वाला माइनस करना है, ऐसी दोनों तरफ करना है, समझ में आ गई बात। तो इसको प्रॉपर्टी को याद a - b / a + b = c - d, तो वो भी हो सकता है।